हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 8 हिंदी से जो 3rd नंबर की कविता है स्वर्ग बना सकते हैं। इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह जी। इस कविता का हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ के साथ देखेंगे बच्चों। ओके, तो चलिए। तो सबसे पहले हम इन चार लाइंस का मीनिंग समझेंगे बच्चों। इसमें जो कठिन शब्दार्थ है वह साइड में यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने जैसे बताया है कि यह कविता के जो कवि है रामधारी सिंह, इन्होंने जो अपनी रचना है कुरुक्षेत्र, उसमें से ये इस कविता की पंक्तियां ली हुई है। ओके, तो इसमें कुरुक्षेत्र के मैदान में जहाँ पे कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हुआ था, वहां पर पितामह भीष्म उनके अंतिम जीवन के अंतिम क्षणों में धर्मराज को यानी युधिष्ठिर को कुछ उपदेश दे रहे हैं। जैसे कि अपने धरती को स्वर्ग कैसे बनाया जा सकता है, कब हमारी धरती स्वर्ग के जैसे सुंदर बन सकती है, उसके बारे में वह बता रहे हैं। तो उसी का एक्सप्लेनेशन इस कविता में है। तो चलिए समझते हैं फर्स्ट लाइन को। तो भीष्म यहाँ पे धर्मराज से कहते हैं कि हे धर्मराज, यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी। तो पहले देखिए यहाँ पे धर्मराज किसे कहा गया है? युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर कौन था आपको पता है? अगर आपको महाभारत के बारे में पता है तो आपको जरूर 5 पांडव के बारे में पता होगा। जो 5 भाई थे उन्हें 5 पांडव कहते थे। उसमें सबसे बड़ा बेटा जो था उसका नाम था युधिष्ठिर और उनको ही धर्मराज कहते थे। ओके, तो भीष्म धर्मराज से कहते हैं कि यह भूमि, यह जो हमारी धरती माता है, यह भूमि जो है, यह जो अर्थ है, यह किसी की नहीं कृत है दासी। कृत का अर्थ होता है बच्चों खरीदी हुई यानी परचेस्ड की हुई। किसी की दासी नहीं है, सर्वेंट नहीं है। यह हमारी धरती माता किसी की दासी नहीं है, क्योंकि इस धरती को यानी अर्थ को कोई खरीद नहीं सकता। किसी की दासी नहीं है, किसी की खरीदी हुई नहीं है। ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, Bhishma says to Yudhishthir that, Hey Dharmaraj, this earth is not purchased by anyone. This earth is not a slave bought by anyone. है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। है जन्मना, जन्मना का अर्थ होता है बच्चों बाय बर्थ, जन्म से ही, समान यानी इक्वल, परस्पर यानी एक दूसरे के साथ। इसके सभी निवासी, निवासी यानी जो धरती पर रहने वाले इंसान हैं उन्हें कहते हैं निवासी यानी रेसिडेंट। ओके, तो यहाँ पे यानी यह जो धरती पर जो जन्म लेता है उसका इस धरती पर समान अधिकार है। किसी एक पर्सन ने इस धरती को ना ही खरीदा हुआ है, ना ही यह धरती है, यह जो धरती है किसी की दासी है। तो इस पर जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति का इक्वल, समान इसके धरती पर अधिकार है। इसीलिए यह धरती जो है सबके लिए इक्वल है। यह मनुष्य सब इस धरती के निवासी है, यानी एवरी पर्सन बोर्न ऑन इट हैज इक्वल राइट्स एंड एवरीवन इज इट्स रेसिडेंट। तो हम तभी हमारे धरती को स्वर्ग बना सकते हैं जब हर एक इंसान को करेक्ट अपना समान अधिकार मिलेंगे, समान राइट्स मिलेंगे, तभी इस धरती को हम क्या बना सकते हैं? स्वर्ग के जैसे बना सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन देखिए, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए। जो भी इंसान इस धरती पर जन्म लेता है तो उसको इस धरती पर जन्म लेने के बाद जिस तरह से उसको क्या मिलता है, सूर्य से प्रकाश हमें एकदम फ्री में मिलता है। मुक्त समीरण, समीरण का अर्थ होता है वायु, हवा। जिस तरह से सबको हवा, वायु फ्री में मिलता है, उसी तरह इस धरती पर रहने वाले हर इंसान को फ्री में रहने की, आजाद तरीके से रहने की आवश्यकता है।
ना कि उनमें भेदभाव करना चाहिए, सबको इक्वल रहना चाहिए, सबको फ्रीली रहने की जरूरत है। एवरीवन शुड गेट इक्वल ट्रीटमेंट, एवरीवन शुड गेट इक्वल एनवायरनमेंट, everyone should get the equal opportunity to develop means बाधा रहित विकास means उनके विकास में, उनके डेवलप में कोई भी बाधा, कोई भी हर्डल नहीं होना चाहिए। मुक्त आशंकाओं से जीवन, यानी जो लाइफ जिएंगे वो एकदम डाउट फ्री होके जिएंगे। उस वक्त ही हमारा जो समाज है, यानी हमारी जो लैंड है, भूमि है, वह स्वर्ग के जैसे सुंदर बनेगी। जब सबको आजादी मिलेगी, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी, सब अपना विकास कर पाएंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये भेदभाव वगैरह जो सब है वो सब मिट जाएंगे। एवरीवन शुड गेट इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल एनवायरनमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप। उस वक्त हमारी धरती स्वर्ग के जैसे बन जाएगी, ऐसे कवि का मानना है। नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य के विकास के मार्ग में आने वाली अनेक बाधाओं की चर्चा की है। In these lines, the poet has discussed the many obstacles coming in the way of human development. तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन में विघ्न, विघ्न का मीनिंग होता है बाधा, रुकावट, ऑब्स्टिकल्स। तो मनुष्य के विकास के मार्ग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे विघ्न यानी बाधाएं आती है उसके मार्ग में। पथ यानी क्या? मार्ग, पाथ। मानवता की राह रोककर यानी मनुष्यता की रास्ते को रोककर, उसके प्रोग्रेस के वे को रोकता है। कैसे प्रॉब्लम्स? पर्वत के जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी माउंटेन के जैसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स मनुष्य के विकास में आते हैं, उसके रास्तों को रोककर ये से प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं पर्वत के जैसे। तो इनको हमें मूल से हटाना होगा, यानी पूरी तरह से इन प्रॉब्लम्स को हटाना होगा, तभी मनुष्य का विकास हो सकता है, तभी मनुष्य प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। इन सारे प्रॉब्लम्स को हटाने के बाद आगे देखेंगे। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। तो यह जो 4 लाइन्स है, इन 4 पंक्तियों में कवि ने मनुष्य के जीवन में न्याय के महत्व को समझाया है कि सच्चे न्याय से ही सुख और शांति मिल सकती है। So in these lines the poet has explained the importance of justice in the human life. Only true justice bring happiness and peace on this earth. तो यहाँ पे अर्थ समझिए बच्चों। न्यायोचित, न्यायोचित का अर्थ होता है न्यायपूर्ण। सुलभ, सुख यानी हैप्पीनेस, सुलभ यानी सरल, आसान तरीके से, इजी। तो जब मनुष्य को, सारे मनुष्य के बीच में एक समान तरीके से, एक सुलभ तरीके से उनको न्याय मिलेगा, तभी हर एक मानव में, मीन्स हर एक मानव में इक्वल न्याय, इक्वल समानता से उन्हें न्याय मिलेगा, तभी जाके चैन इस धरती पर, इस अर्थ पर, तभी जाकर सुख शांति आएगी, तभी जाके यह जो धरती है हमारी, यह पूरी तरह से सुख चैन इस धरती पर रहने वाले मनुष्य को मिल पाएगा। तो लास्ट में अच्छी तरीके से समझिए बच्चों कि संसार में जब तक व्यक्ति को उचित न्याय का सुख नहीं मिलेगा, यानी सही तरीके से उसे न्याय नहीं मिलेगा, तब तक प्रत्येक मनुष्य को इस धरती पर आराम नहीं मिलेगा तथा संसार में शांति की स्थापना नहीं होगी। अर्थात क्या होता है कि इस संसार में सुख चैन तभी मिल सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से न्याय मिलेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। तो बच्चों, इन लाइंस में कवि का यह मानना है कि जब तक समाज में समानता का भाव नहीं प्रस्थापित होगा, तब तक इस संसार में अशांति बनी रहेगी। तो जब तक हम हर एक मनुष्य में होने वाले जो भेदभाव है उसको नष्ट नहीं करेंगे, सबको जब तक इक्वल राइट्स नहीं मिलेंगे, सबको अपना समान अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक इस धरती पर अशांति बनी रहेगी, हमेशा शोर बना रहेगा, ऐसा कवि का मानना है यहाँ पर। तो देखिए हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। जब तक मनुज का यह, मनुज का अर्थ होता है मनुष्य, ह्यूमन, सुख यानी हैप्पीनेस, भाग नहीं सम होगा, सम यानी इक्वल। तो कवि कहते हैं यहाँ पर कि जब तक हर एक मनुष्य को मिलने वाला सुख यानी हैप्पीनेस इक्वल नहीं होता है, जब तक हर मनुष्य को मिलने वाले राइट्स, उसके अधिकार जो है सबको इक्वल नहीं होते हैं यानी समान अधिकार नहीं मिलते हैं, तब तक शमित न होगा। शमित का अर्थ है शांत यानी पीस। तब तक इस संसार में शांति प्रस्थापित न होगी, हमेशा क्या चलता रहेगा? कोलाहल चलता रहेगा। कोलाहल का अर्थ होता है बच्चों शोर, नॉइस। इस संसार में, इस वर्ल्ड में हमेशा आपको कोलाहल, नॉइस सुनाई देगा। संघर्ष नहीं कम होगा और लोग जो है अपने अधिकार पाने के लिए, अपने राइट्स को प्राप्त करने के लिए हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे और उसी वजह से चारों ओर अशांति होगी, नॉइस होगा। तो इसीलिए अगर हमें हमारे धरती पर शांति प्रस्थापित करनी है, हमारी धरती को स्वर्ग के जैसा हमें बनाना है, तो हमें हर एक ह्यूमंस में, जो हर एक मनुष्य है उनमें भेदभाव नष्ट होना चाहिए, उन्हें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए यानी समान अधिकार मिलने चाहिए, सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि सबका विकास इक्वल हो और सबको इक्वली सुख मिले, सब तरफ शांति प्रस्थापित हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें सबको समान वागणूक देनी पड़ेगी, सबको समान तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, राइट? तभी जाके हमारा यह अर्थ है, यह जो धरती है, यह स्वर्ग के जैसे सुंदर बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों।